हेलो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हो। फिर मैं आपके बीच प्रेजेंट हुआ एक नया टॉपिक लेकर जो मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूँगा। मेरा स्ट्रगल है और आपका ये फोकस है। तो चलिए, स्ट्रगल और फोकस मिलके आपको क्या ज़बरदस्त लर्निंग देने वाला है ये अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और आज मैं टॉपिक जो प्रेजेंट करूँगा उसका नाम होगा अलजेब्रा, यानी अलवा ख्वारिज़मी। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपने रिसर्च, अपने स्ट्रगल, अपने पूरे हार्ड वर्क के वजह से उन्होंने जो टॉपिक बनाया और उस टॉपिक को इंक्लूड करके आपके बीच रेडी करके मार्केट में पब्लिकेशन करके पब्लिश करके और आपके बीच प्रेजेंट किया गया है। तो चलिए हम डिस्कशन करेंगे और उसमें डिस्कशन के साथ साथ एक चीज़ और रहेगा, फॉर्मूला। उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे किसका, अलजेब्रा का टॉपिक्स के। तो अलजेब्रा में हमें जो सिखाया जाता है एक फॉर्मूला के बेसिस पे, वो बहुत ही इजी हो जाता है। तो इजी ऐसी नहीं किया गया है, उसका रूल होता है। उसके अंदर क्या क्या रूल होते हैं, बस जो तरीका बताया जाएगा उस तरीका को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अलजेब्रा। इसका नाम क्या है, बीजगणित। क्या नाम है, बीजगणित, यानी अलजेब्रा है। तो देखिए ये अलजेब्रा है, बीजगणित, यानी इसमें खाने वाला और पेड़ लगाने वाला बीज की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें आपको आएगा क्या, इसमें नंबर और लेटर आएंगे। नंबर और लेटर आएंगे तो उसका नाम क्या पड़ा है, अलजेब्रा पड़ गया है, ठीक है ना। अब देखिए अलजेब्रा में बेसिकली क्या पढ़ना है, यानी इसमें जो लेटर आते हैं ना, उस लेटर तो आपको पता है 26 है। तो स्मॉल में लेटर होता है, लेटर किस चीज में होगा, स्मॉल में होगा। और जो ये लेटर स्मॉल में होगा ना, इसका नाम क्या होगा, लिटरल। क्या नाम होगा, इसमें हम ज्यादातर पढ़ते हैं लिटरल्स। और एक आते हैं नंबर। क्या आते हैं, नंबर। तो नंबर कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, 9 होते हैं। क्या होते हैं, 9। तो इसमें एक चीज मिलाया गया है, नंबर के साथ साथ डिजिट्स को भी मिलाया गया है। तो डिजिट्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। डिजिट आपको 10 हो जाएंगे, डिजिट का मेंबर 10 होते हैं, नंबर का मेंबर 9 होते हैं। तो इससे जो निकल के बना है उसका नाम है न्यूमरल। क्या नाम है, न्यूमरल। इसका नाम है न्यूमरल्स, या हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स। क्या कह सकते हैं, न्यूमेरिकल कह सकते हैं। तो लिटरल और न्यूमरल्स को मिलने से क्या बनता है, कोफिशिएंट बनता है। क्या बनता है, कोफिशिएंट बनता है। तो देखिए अगर लिटरल और न्यूमरल को मिला देने से क्या बन जाएगा, आपका कोफिशिएंट बन जाएगा। कोफिशिएंट बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। तो कोफिशिएंट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि x है और x में अगर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्या है, ये f लिखा हुआ है, कोफिशिएंट। तो याद रखिएगा अगर x की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या बनेगा, 5x बन जाएगा। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या होगा, 5, और 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, x होगा। यानी x लेटर का 5 न्यूमरल है। तो अगर ये 5x को क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट बोल सकते हैं। अब कोफिशिएंट बन गया है तो इसमें जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये तो बता रहे थे कि ये है। तो इसमें क्या होता है कि ये लेटर में आपका एक आता है कि जो चेंज हो जाए उसका नाम कांस्टेंट है, और जो वेरिएबल है। क्या नाम है, वेरिएबल। और जो चेंज ना हो उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट करते हैं। इट कांट बी चेंज वैल्यू, उसका नाम है कांस्टेंट। इट कैन बी चेंज वैल्यू, उसका नाम है वेरिएबल। तो देखिए नंबर क्या है, कांस्टेंट है। इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसका नाम है कांस्टेंट। क्या नाम है, कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता है। और इसका नाम क्या है, वेरिएबल नाम है। क्या नाम है, वेरिएबल। जो चेंज ना हो उसको कांस्टेंट, और जो चेंज हो जाए उसका नाम है
वेरिएबल। वेरिएबल में स्मॉल लेटर आते हैं, अगर कैपिटल लेटर आ गया तो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो गया। तो ये तो मतलब ये पोलिनोमियल्स में ज़्यादा यूज होता है। तो पोलिनोमियल्स का टॉपिक हम नेक्स्ट डे आपको बीच शेयर करेंगे, तो उसमें हम क्लियर बता देंगे, ठीक है। अब चलिए ये कंफर्म हो गए। अब मैं आपके बीच बताने वाला हूँ कि किस बेसिस पर जो है क्वेश्चन ज़्यादा आपके आते हैं, और अटकिएगा आज के बाद में। तो देखिए बात करने वाले सबसे पहले जो फॉर्मूला हम लोग के बीच आता है ब्रैकेट क्लोज का, क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर वाला है, ठीक है। अब स्क्वायर वाला है तो इसका फॉर्मूला जो फाइंड होता है कि ए का अगर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर। किसका स्क्वायर किए हैं, जिसका स्क्वायर किए उसकी मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2ab का स्क्वायर किए हैं, किसमें मल्टीप्लाई कर दिए, पहले ए का डबल किए तो ए स्क्वायर, बी का डबल किए तो बी स्क्वायर, और ये 2 से दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। बीच में लिखा रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए क्वेश्चन है 3x प्लस 2y का क्या है, होल स्क्वायर। तो देख लीजिए ए के जगह पे हो गया 2x, और बी के जगह पे हो गया, सॉरी ये 3x, और बी के जगह पे हो गया 2y। अब बस ये फॉर्मेट पे है, आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट पे सजा देना है। तो बताइए तो a प्लस बी को जब किए थे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आया था, तो उसी तरह से करेंगे 3x का स्क्वायर प्लस, वहां देखिए इस फॉर्मेट पे है, b के जगह पे क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2, उसके बाद होगा 3x, उसके बाद होगा 2y, क्या हो जाएगा 3 का डबल होता है 9, x का डबल x स्क्वायर, 2 का डबल 4 और y का y स्क्वायर। अब सब इनटू में है, इनटू में जब रहेगी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12xy, हो गया सॉल्व। तो अलजेब्रा का ये पहला टाइप है, अलजेब्रा का ये पहला टाइप शुरू हो चुका है। तो देख लीजिए ये हो गया। अब कहोगे यहाँ पर कि अगर माइनस में रहेगा, चलिए दिखाते हैं। अगर माइनस में हो तो उसको कैसे बनाते हैं। तो माइनस में रहे तो इसको हम बनाने का वही रूल है, ए का डबल ए स्क्वायर, ये डबल टाइप का है, टाइप नंबर 2, ए का तो ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अगर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू ए इंटू माइनस बी। अब क्या होगा इसका, ए का डबल तो ए स्क्वायर, माइनस बी का डबल तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2ab। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया यहाँ पर माइनस वाला। अब इस पे क्वेश्चन रहेगा 4x माइनस 5y, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए बराबर मान लीजिए 4x और बी बराबर मान लीजिए 5y, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, सेटिंग कीजिए। तो यहाँ सेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4x माइनस 5y, ये है। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 का डबल 16, x का डबल x स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का डबल 25 हो जाएगा, माइनस 5 का डबल अगर करेंगे माइनस 5 गुने 5 तो माइनस माइनस प्लस, तो 25 वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ करेंगे प्लस माइनस माइनस, इस सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 8 5 जा 40, ठीक है 40xy। तो दिख रहा है ना, ये पूरे फॉर्मेट पर सेटिंग हो रहा है। अब जो फॉर्मेट हम बताने जा रहे हैं वो ट्रिपल फॉर्मेट है। क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, पहले प्लस वाला लिए है तो हो गया। अब इस बेसिस पर क्वेश्चन आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो ऐसे तोड़ ऐसे सेट कर देंगे, और ऐसे आता है तो ऐसे सेट कर देंगे, दोनों तरीका बोल चुके हैं। मान लीजिए कैसे रहेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 25y स्क्वायर। अब कह रहा है कि इस फॉर्मेट को ऐसे सेट कीजिए, अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे। तो देखिए कैसे बना है, 4x का होल स्क्वायर, यहाँ 5y का होल स्क्वायर। अब बताइए
क्या है, जब पावर क्या हो, पावर दोनों का सेम है, तो दोनों का जब पावर सेम है तो क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट पे पुट कर देंगे। तो क्या होगा 4x प्लस 5y, एक बार प्लस में और एक बार क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मेट पर सेट करना है। अगर ऐसे रहेगा तो इसको ऐसे सेट कर देंगे। क्लियर हो गया। अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथिस ब्रैकेट के अंदर अगर मान लीजिए कि ट्रिपल हो, क्या ट्रिपल होना चाहिए, जो बेस है ये पावर है, बेस मान लीजिए इसमें 2 ही है, अगर 3 गो वाला हो तो कैसे बनाते, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ है a प्लस बी प्लस सी और इसका पावर क्या है 2 है, तो क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब आपसी मल्टीप्लाई है, फिर हो जाएगा 2bc, फिर हो जाएगा 2ca, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितना भी होगा पहले सबका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, क्योंकि जिसका स्क्वायर रहेगा शुरू में स्क्वायर बढ़ेगा और बाद में वही 2 से गुना। देखिए अभी स्क्वायर किए हुए, बाद में क्या किए, मल्टीप्लाई किए हुए। तो यहाँ देखिए इस पर अगर क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, 2x प्लस 3y प्लस 4z, इसका पावर कह दिया कि 2, कुछ नहीं करना है। क्या कर रहे हैं, ये बराबर 2x कर दीजिए, b बराबर कर दीजिए 3y और c बराबर कर दीजिए 4z, कर दिए। अब फॉर्मूला पे फिट कर दीजिए, फॉर्मूला यही ना है, ये जब लेके चले थे तो ये फॉर्मेट आया था, तो कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ हो गया 3y, ये सब कोफिशिएंट है, 3y के पावर 2 हो गया, 4z का पावर 2 हो गया, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया, पहले देखिए यहाँ 2 है तो 2 आपस में मल्टीप्लाई कीजिए इनटू 2x इंटू 3y, फिर क्या हो जाएगा प्लस, और फिर करेंगे 2 इंटू 3y इंटू 4z, उसके बाद प्लस, क्या होगा पहले 2 होगा 2, उसके बाद हो जाएगा 4z, उसके बाद हो जाएगा आपका 2x, आपस मल्टीप्लाई, 4 का डबल क्या हो गया 4x स्क्वायर, 3y का डबल क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर, और 4z का मतलब हो गया 16z स्क्वायर, आपस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12xy, इसका कीजिए तो 4 3 जा 12 12 2 जा 24yz, इसका कीजिए, इसका हो जाएगा 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो क्या हो जाएगा 16xz, ये आंसर है। क्लियर हो गया। अब इसमें मान लीजिए कि माइनस वाला, तो पता है ना आपको स्टार्टिंग में कोई भी माइनस वाला या कोई भी प्लस वाला वो प्लस में ही आएगा, उसके बाद जब आपस में मल्टीप्लाई होगी, समझ गया ना, आपस में जब दोस्त की मिलन होगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट का, ये स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला इस तरीके से फॉर्मेट पर क्वेश्चन बनाई जाती है। आपको पता भी होना चाहिए कि जब अगर रूट में कोई नंबर आता है तो अगर सेम रूट की मल्टीप्लाई होती है, सेम रूट वाला नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो बाहर निकल जाता है, समझ गए। और अगर आप बता दें कि डिफरेंट नंबर रहेगा तो रूटे में रह जाता है। तो देख लीजिए ये था आज आपका इस तरीके का बनाने वाला। ठीक है, अब इस फॉर्मेट पे रहेगा बनाने वाला, तो इस तरीका से हम इसको ऐसे बना सकते हैं। अब चलिए, अब आपको हम बताने जा रहे हैं, वो बताएंगे जिसका पावर क्या होगा 3 होगा। तो इधर तो कुछ था नहीं, बस इधर अलजेब्रा के स्टार्टिंग के शो बताए हैं, मेन इधर बताया। चलिए इधर वाला इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बताएंगे, जरा रूट वाला एक बता देते, उसके बाद पावर 3 वाला बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है √3x और यहाँ लिखा हुआ है प्लस √5y। अब इसकी अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसी फॉर्मेट पे सेट कीजिए ना। यहाँ हो जाएगा √3x का स्क्वायर, यहाँ होगा √5y का स्क्वायर, क्या होगा प्लस 2 इंटू √3x इंटू √5y।
इसका क्या होगा, जब रूट के अंदर कोई नंबर हो उसको 2 बार रिपीट किया जाता है, इसका मतलब है कि इस रूट का अगर डबल करते हैं तो सीधा होगा 3x²। क्लियर। इस रूट का करेंगे तो सीधा होगा 5a²। जो रूट के अंदर होता है वो सिंगल हो जाता है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के 2 रहेगा, और यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर मल्टीप्लाई करें 3 5 कितना होता है 15। ये रूल है। हो गया, ये आंसर है। अब आप इसमें डिस्कशन करेंगे क्यूब वाला। देखिए क्यूब वाला कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आएगा a प्लस बी के होल क्यूब, तो इसका होगा a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सेट कर देना है। अब मान लीजिए इसमें रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, p प्लस क्यू का कहेगा कि होल क्यू क्या होता है, तो लेटर वाला है, तो चलिए बना देते हैं। p का डबल क्या होता है pq, q का डबल सॉरी p का ट्रिपल क्या होता है pq, अब q का ट्रिपल क्या होता है, तो q हो गया। यहाँ क्या हो गया, इसको लिखेंगे आपस में मल्टीप्लाई 3, देख लीजिए यहाँ पे 3 के साथ ये भी मल्टीप्लाई थे, 3 के साथ क्या हो जाएगा pq, और इस दोनों को ऐड आपस में ऐड कर देंगे, हो गया। ये है फॉर्मूला पे, तो समझ गया ना। कितना टाइप उधर बता दिए हैं, टाइप ए 5 हो गया। अब 6 बताने जा रहा है, a माइनस बी के होल क्यूब क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू ए बी a माइनस बी। अब इस पे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ जाएगा 3m माइनस 4n, और इसका पावर क्या है, क्यूब है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 3 का ट्रिपल क्या होता है, तो 3 का ट्रिपल होता है 27m³। 4 का ट्रिपल क्या होता है, तो 4 का ट्रिपल होता है 64n³। फिर माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई आपस में कीजिए 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3m इंटू 4n, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 3m माइनस 4n। अब इसकी मल्टीप्लाई क्लियर कर लीजिए, 27m³ माइनस 64n³, मतलब इस 3 को 3 बार आपस में गुना करेंगे तो 27 आएगा, और ये 4 को 3 बार गुना करेंगे आपस में, 4 गुने 4 गुने 4, तो क्या होगा 3 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 36mn, और ये हो जाएगा 3m माइनस 4n, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेट कर देते हैं। चलिए अब सेट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये बिना ब्रैकेट क्या आएगा, क्या आएगा देख लीजिए। अब आएगा इस तरीका से a³ प्लस b³ प्लस b³ को फॉर्म पे आएगा। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। ठीक है, अब बात समझ में। और इसी का एक और बता दे रहा है, इसका एक और फॉर्मूला आता है a³ माइनस b³, तो ये क्या होगा, इस बार माइनस में होगा तो ये अंदर वाला प्लस में हो जाएगा, ये रूल होता है। अब इस दोनों पे अगर क्वेश्चन हो तो बनाते कैसे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अगर इस पर क्वेश्चन हो, यहाँ पर क्या क्वेश्चन हो, क्वेश्चन है कि यहाँ पर आएगा 2p का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे रहेगा 8x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब। अब कहेगा कि इसको जो इस फॉर्मेट पे सजाना है, इसको जो है इस फॉर्मेट पे सजाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 8x³ कैसे हुआ। अगर 2 को 3 बार आपस में गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 8x, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए। ठीक है, अब इसकी अगर हम 3 बार किए तो ये हल हुआ, इसका किए तो ये हुआ। अब इसी को किस फॉर्मेट पे सजाना है, प्लस वाला पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए एक ही बार दोनों बताने जा रहे हैं, यानी प्लस में रहेगा तो प्लस वाला के लिए ये फॉर्मूला और माइनस वाला के लिए ये फॉर्मूला है। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, तो यहाँ देखिए पहले हम करेंगे, अगर प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, उसके बाद क्या कर देना है 2 का डबल तो 4x² माइनस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई किए
तो कितना हो जाएगा, तो ये 6xy और यहाँ हो जाएगा इसका 9y²। देख लीजिए प्लस वाला के लिए ये होता है, अगर माइनस में हो तो माइनस में से में चीज लिखेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे और बस और कुछ नहीं करेंगे। तो डियर आज जो हम आपको बता रहे थे अलजेब्रा का ये फर्स्ट क्या है, स्टेयर है, फर्स्ट लैडर्स है। ये जो हम छत पे चढ़ते हैं ना, छत पे चढ़ने का ये पहला क्या है, ये सीढ़ी है। अब इसके बहुत सारे सीढ़ी चढ़ना बाकी है, अभी तो फर्स्ट सीढ़ी पर आपको चढ़ाया है। इसका नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ने के लिए ये पहले कंप्लीट आपको करना होगा, समझ गया ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सॉल्व करके देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये हार्ड नहीं इजी है। मैंने आपको टोटल क्लियर करा दिया है, इस फार्मूला के बेसिस पे सेट करा दिया है। अब जो इसमें हम पार्ट 2 जो बताएंगे आपको, उसमें क्लियर कर देंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन का वैल्यू हम सेकंडों में कैसे सॉल्व करें। हाँ बोल दे रहे हैं सेकंडों में, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, उसे 60 सेकंड के भीतर 10 सेकंड 5 सेकंड के भीतर आप उसका रिप्लाई कर दीजिएगा। पहले आपको ब्रेन में अप्लाई करना होगा, समझ गया ना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करिएगा, पहले अप्लाई, उसके बाद सप्लाई कीजिए और रिप्लाई दीजिएगा। उसके बाद ये 3 स्टेप करना होगा, अप्लाई, सप्लाई और रिप्लाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।